हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते हैं रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था कोडिंग डिकोडिंग, और इससे पिछली क्लास में जो है हमने क्वेश्चन नंबर देखे थे 6 तक। आज जो रहने वाला है वो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें बोला गया है यदि MOBILE इसका कोड किया जाता है ZAMM SUM से, तो हमें बताना है TUMOR, इसका कोड हमें बताना है। तो देखो पहला लिखनी है हमें इसकी प्लेस वैल्यू। तो M का जो होता है, M का कोड जो होता है वो होता है 13, O का 15, इसी प्रकार B का 2, I का 9 और L का 12 और E का 5, M का 13, U का 21 और A का 1 और Z का 26। अब देखो इनमें जो है ये 13 से जो है क्या हो गया 26, ये 13 से क्या हो गया 26। तो इसमें जो है आपको दिख रहा होगा क्या करा गया है, सिंपल इसमें 13 जो है ऐड करा गया है। अरे 13 से ये 26 हो गया, तो इसमें क्या कर दिया, सिंपल 13 ऐड कर दिया। अब यहाँ देखो 15 से 1 हो गया, इसे जो है कुछ समय के लिए रोको। यहाँ देखो 2 से 13, 2 से 13, तो इसमें जो करा गया है वो करा गया है 11 ऐड। 2 से 13 इसमें 11 ऐड कर दिया। इसमें 9 से 19 कितना ऐड, सर इसमें 10 ऐड करा है। इसी प्रकार यहाँ देखो 12 से 21 कितना ऐड, सर इसमें 9 ऐड कर दिया। और 5 से 13 इसमें जो है क्या करा गया है 8 प्लस, इसमें करा गया है 8 प्लस। तो यहाँ जो है क्या करा गया है, देखो यहाँ 8 प्लस करा है, यहाँ 9 प्लस, यहाँ 10 प्लस, यहाँ 11, तो यहाँ क्या करा गया होगा, यहाँ करा गया होगा प्लस 12। तो देखो अगर आप 15 प्लस 12 करते हो तो कितना आता है 27। और 27 का ही मतलब क्या होता है 1, 27 का ही मतलब क्या होता है 1। देखो 26 पे जो है वो आता है Z, अब फिर आएगा 27, तो 27 पे आएगा Z से अगला A। ये जो है सीरीज शुरू से देखो यहाँ क्या आता है X Y Z। अब यहाँ A B C इस प्रकार से सीरीज चलती है। तो 27 का मतलब A, तो यहाँ क्या है A, तो यहाँ करा गया है प्लस 10। तो यहाँ भी कर दो आप, पहले 13 प्लस करो, देखो T का 20, U का 21, M का 13, O का 15 और R का 18। अब देखो ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन देखो इसका, अगर हम इसमें क्या करते हैं 13 ऐड, तो देखो 20 में आप 13 ऐड कर दो, कितना आएगा, आप बोलोगे सर वो आएगा 33, और 33 में 26 माइनस करो, कितना आएगा, ये आएगा 13 में से ये आएगा देखो 7 ही तो आएगा, और 7 का मतलब G। तो देखो G जो है किस ऑप्शन में है, तो आप बोलो सर G जो है ना सिर्फ ऑप्शन नंबर B ऐसा है जिसमें शुरू में क्या है G। और यहाँ देखो यहाँ आपने 13 ऐड करा, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा 12 ऐड। यहाँ क्या देखो यहाँ 13, यहाँ 10, यहाँ 11, तो यहाँ 12, तो यहाँ करना पड़ेगा हमें 12 ऐड। तो देखो 21 में आप 12 ऐड करोगे तो कितना आएगा 21 प्लस 12, यहाँ आएगा 33, 33 में 26 माइनस तो भी कितना आएगा 7। तो यहाँ भी जी ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर जाएगा इसका B। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला गया हमसे AFKP और इसका कोड करा गया है ZUPK, और हमें जो बताना है वो बताना है BR क्या है BGLQ, इसका कोड हमें बताना है। तो क्या करना है,
देखो नंबरिंग कर लो, U21, P16, K11 क्या करा गया है। तो देखो ये क्या है, सब के सब अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट है। देखो देखो अपोजिट जो लेटर होते हैं उनका सम होता है 27, अपोजिट जो लेटर होते हैं उनका सम होता है 27। तो देखो ए का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट ए, एफ का यू, यू का एफ, के का पी, पी का के, इसी प्रकार यहाँ देखो। तो इसका भी क्या कर दो अपोजिट। अब देखो बी का क्या हो जाएगा बाई, जी का टी, यू एल का हो जाएगा ओ, क्यू का जे। देखो किस ऑप्शन में है यो, तो यो है ऑप्शन नंबर यू टी ओ जे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है हमसे, यदि किसी कूट भाषा में SHORT इसका कोड किया गया है किससे, ITUS और DWARE, इसका कोड किया गया है R, यहाँ क्या है F, तो इसका कोड किया गया है XEAGS। तो हमें बताना है किसका कोड, MANGO, मैंगो कोड हमें बताना है। तो देखो इसमें क्या करा गया है इसमें जो है देखो S शुरू में था, S शुरू में था, तो यहाँ क्या कर दिया लास्ट में, लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं। तो देखो यहाँ 19, 8, 15, 18, T 20, 19, 21, यहाँ आएगा 15, 20, 9। S 19, T 20, एक ऐड कर दिया, 8 और एक 9, एक ऐड कर दिया। अब यहाँ देखो इसे इस प्रकार रहने दिया, इसे यहीं रहने दिया। देखो अब यहाँ देखो 18 और एक 19 और T 20 और यहाँ एक 21। तो इसमें क्या करा गया है, देखो क्रॉस पैटर्न लगाया गया है। ये 19 पे था तो ये 20 पे हो गया, यानी कि इसमें सिंपल एक ऐड करा गया है, इसमें एक ऐड किया गया है। इसी प्रकार यहाँ देखो इसमें एक ऐड किया गया और ये जो है तीसरे नंबर का यहीं रहने दिया और इसमें एक ऐड कर दिया, फिर इसमें एक ऐड कर दिया। अगर ये बात है तो ये वाला लॉजिक जो है इसमें भी सेम फॉलो होना चाहिए। फिर जो है ये वाला लॉजिक हम लगाएंगे इस जगह। देखो यहाँ देखो ए था पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीसरा तो सेम रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा सेम रहेगा, तीसरा देखो सेम यहाँ भी है, तो देखो तीसरा सेम यहाँ भी रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा सेम रहेगा, यानी कि यहाँ n आएगा। अब देखो किस ऑप्शन में तीसरे नंबर पे n है, तो देखो सभी ऑप्शनों में तीसरे नंबर पे n है, तो करना पड़ेगा। यहाँ क्या आएगा b, क्योंकि एक में एक ऐड करोगे 2 आएगा और 2 पे आता है b। जैसे यहाँ क्या करा गया है, देखो 8 और एक 9, यहाँ भी देख सकते हो आप, एक ऐड करा, यहाँ एक ऐड करा, इसी प्रकार यहाँ और इसी प्रकार यहाँ। m 13 पे, n 14 पे, 15 और एक 16, 7 और एक 8 किस ऑप्शन में है, तो ये है सिर्फ ऑप्शन नंबर बी। और आप जो है अंतिम लेटर से भी चेक कर सकते थे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया आपसे, यदि PATHO
LOGIST, इसका कोड किया गया है PIUBQRHFN। इसका कोड इससे किया गया है, तो हमें जो बताना है वो बताना है CONTROBERBERS, इसका कोड हमें बताना है। देखो इसमें देखो क्या लॉजिक है सर, इसमें जो है काउंट करो लेटर पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लेटर है। 1 2 3 4 5, 5 को अलग और 5 को अलग, एक बचा। यहाँ भी देखो 5 अलग 5 अलग, एक बचा। अब देखो ये 15 पे आता है, ओ 15 पे आता है और क्यू 16 पे आता है, तो सिंपल एक ऐड कर दिया, सिंपल एक ऐड कर दिया। H 8 पे आता है, I 9 पे आता है, सिंपल एक ऐड कर दिया, एक जो है ऐड कर दिया। सेम T 20 पे आता है, U 21 पे आता है, एक ऐड कर दिया। A 1 पे आता है और B 2 पे आता है, एक ऐड कर दिया। P 16 पे आता है, Q 17 पे आता है, एक ऐड करा। और L आता है 12 पे और K आता है 11 पे, तो इसमें जो है एक माइनस करा है, इसमें जो है एक माइनस करा है। 12 माइनस 1 11। यहाँ देखो अब 15 15 में से एक माइनस 14, 20 में से एक माइनस 19, 19 में से एक माइनस 18, 9 में से एक माइनस 8, 7 में से एक माइनस 6। लॉजिक लगा दो, देखो 5 अलग कर लो, 1 2 3 4 5, 5 अलग कर लो और लास्ट वाले 5 अलग, 1 2 3 4 5। अब जो भी छठे नंबर पे है उसमें से एक माइनस होएगा, उसमें से एक माइनस होएगा, कर दो। 15 पे आता है, 14 पे n किस ऑप्शन में है देख लो, छठे नंबर पे n जो है किस ऑप्शन में है। तो इससे तो कुछ अंदाज़ा लगेगा नहीं, तो एक जो है शुरू का लेटर निकाल लो और एक अंतिम का लेटर निकाल लो। तो शुरू में आएगा देखो 18 और एक 19, 19 पे क्या आता है, आप बोलोगे सर 19 पे आता है S। यहाँ क्या आएगा, इसमें एक माइनस करना है, यहाँ जो है एक माइनस करा गया है, तो यहाँ यू आता है B 21 पे, U देखो यू आता है 22 पे, यू आता है 21 पे, B 22 U 21 किस ऑप्शन में शुरू में S है। तो आप बोलो सर S जो है 2 ऑप्शनों में है। अब ये देखो किस ऑप्शन में शुरू में लास्ट में क्या है U, वो सिर्फ ऑप्शन नंबर किस में है, A में। तो बस पूरा जो सॉल्व ना करके आप इस प्रकार से भी आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया आपसे ZXVT। क्वेश्चन नंबर आप जो है डालते रहना, ZXVT, इसका कोड बताना है हमें, इसका कोड बताना है। और MKIG, इसका कोड किया गया है NPRT इससे। तो इसका कोड हमें बताना है। क्या लॉजिक लगा है देखो, लॉजिक इसमें क्या लगा है देखो सर, इसमें अगर हम इसमें लॉजिक की बात करें तो देखो पहले कोडिंग कर लो इनकी, या फिर आप जो है ऐसा भी चेक कर सकते हो कि इसमें जो है ना सभी लेटर क्या है सर, इसमें जो है ना सभी लेटर एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे, तो देखो M मैन अपोजिट लेटर तो आपके याद होंगे, M मैन, K कानपुर, I इंडियन रेलवे, G GT रोड। तो क्या है ये सभी अपोजिट, एक दूसरे के सभी अपोजिट है, तो बस यहाँ भी अपोजिट कर दो आप। तो देखो Z का अपोजिट क्या होता है, अपोजिट जो लेटर होते हैं उनका सम होता है 27, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो 26 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि 27 हो जाएगी। आप बोलोगे 1 और 1 पे आता है, 1 पे आता है क्या, 1 पे क्या आता है, 1 पे आता है A। तो बस X
x आता है 24 पे, 24 में से क्या जोड़े कि ये जो है 27 हो जाए। इसी प्रकार यहाँ देख लो, ये आता है 22 पे, 22 में से क्या जोड़े कि 27 हो जाए। और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं ई इवनिंग, ई इवनिंग, तो यहाँ आएगा ई, जी GT रोड, तो यहाँ आएगा जी। ACEG किस ऑप्शन में है देख लो। तो आप बोलोगे सर ये है ऑप्शन नंबर हमारा EC, क्या है AC, गलत हुआ क्या कहीं, ये ZXBTMKIG, इसका कोड बिल्कुल सही है। AC, हाँ ऑप्शन नंबर बी है तो सही, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो क्वेश्चन नंबर अगला, इसका जो है क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्या था इसमें, अपोजिट लेटर थे, एक दूसरे के अपोजिट लेटर थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर, किसी खास कोड में CHORUS इसका कोड किया गया है किससे, PIDTBS। तो इसका जो कोड है ये है, इसका कोड हमें बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, क्या है वो, सिंपल क्वेश्चन। अब जो है यहाँ लॉजिक फाइंड करो आप कौन सा है, इसमें जो है आप क्या करोगे, लॉजिक फाइंड करो कौन सा है। तो देखो पहला काम तो देखो आपको पता होना चाहिए, इनके प्लेस वैल्यू लिखना होता है। अगर आपके याद है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, समझ रहे हो नहीं। देखो इसका 3 होता है, इसका 3 होता है, मानोगे नहीं, 3, इसका 8, इसका 15। अब देखो हमें दिखाई दे रहा है, अगर हम इसका 3 करते हैं, अगर इसका 3 होता है तो इसका 4 होता है, अगर इसका 8 होता है तो इसका 9 होता है, और इसका 15 होता है तो इसका 16 होता है। अर्थात इसमें 1 प्लस करा गया है, इसमें जो है 1 प्लस करा गया है इस प्रकार से। अब यहाँ देखो 18, इसका क्या होता है 18, तो फिर इसका 19 होता है, इसका 21 तो इसका 22, और इसका 19 तो इसका 20, तो यहाँ भी प्लस करा गया है। तो ये क्या है, क्रॉस पैटर्न। क्या है ये, क्रॉस पैटर्न। यहाँ भी कर दो, यहाँ भी कर दो। देखो यहाँ आएगा M। अब जिस ऑप्शन में शुरू में M है वही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिस ऑप्शन में शुरू में M है वही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखो यहाँ M नहीं आएगा, अरे अपोजिट को ही है ये, इसमें प्लस करा गया है, तो 14 तो 15 आएगा ना, तो 15 पे तो O होता ना। तो देखो O किस ऑप्शन में है सर, O जो है ना B ऑप्शन में भी है और D ऑप्शन में भी है। अब इनके अंतिम लेटर चेक करो, अंतिम लेटर चेक करो, तो देखो B में जो है अंतिम लेटर K है, जबकि D में H है। तो इसका अंतिम लेटर निकाल लो, पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता है नहीं, निकाल लो। 7 में एक ऐड करेंगे 8 पे आता है H, ऑप्शन नंबर D, ऑप्शन नंबर D। तो आप पूरा सॉल्व ना करके ऐसा इस तरीके से भी कर सकते हो। अच्छा सर, अगर इस प्रकार से ऑप्शन 2 होते जिसमें H शुरू में H होता, लास्ट में H होता और शुरू में जो है O होता, इस प्रकार के 2 या 3 ऑप्शन होते, तो फिर हमें जो है मजबूरी बन जाती पूरा सॉल्व करना। फिर हमें, हालांकि आप सेकंड लेटर से और अंतिम सेकंड लेटर से भी चेक कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर अगला, तो क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं हम अगला। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ो, इतने आप पढ़ो क्या, इसमें लॉजिक फाइंड करने की कोशिश करो। अगले क्वेश्चन में जो है आप देखो लॉजिक क्या है। तो देखो इसमें लॉजिक, तो क्वेश्चन नंबर जो है हमने 12 देख लिया, 13 देखो, 13 जो है आसान क्वेश्चन है,
क्या करना है, देखो 13वां क्वेश्चन है, यदि CONT RIB UTE ET ATBU और IRN के बाद TOC, इसका जो कोड है ना वो इससे किया गया है। तो किसी ना किसी पर्टिकुलर कोई लॉजिक होगा, जब तो चेंज हुआ है इसमें, तो इसमें लॉजिक फाइंड करो। और इसका जो है लॉजिक इसका कोड हमें बताना है, किसका, देखो POPULARISE, इसका लॉजिक हमें बताना है। तो पहले इसमें इसका जो है कोड बताना है, तो पहले इसमें लॉजिक फाइंड करो क्या है। देखो पहले इसके हम ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है ना यो, तो इसके ऑप्शन देखते हैं हम। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो है हमें बताना है, देखो यदि इसका कोड इससे किया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में जो बताना है, देखो इसका कोड इससे किया गया है, तो हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 13, तो उसी तरीके से इसका कोड करना है। और हमें बताना है बाएं से छठे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा या लेटर होगा बाएं से। अब आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए सर, ये होता है राइट और ये होता है लेफ्ट, अर्थात ये होता है दायां और ये होता है बायां। अच्छा सर हमसे पूछा किससे है, हमसे पूछा है बाएं से छठे स्थान पर, कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं है, इधर से हमें छठा लेटर बताना है, इधर से हमें छठा लेटर बताना है। तो देखो पहला तरीका, या तो आप इसका पूरा निकाल लो इसे, तब छठा लेटर बताओ, या फिर आप छठा लेटर डायरेक्ट निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले इसमें लॉजिक फाइंड करो क्या है सर। इसमें देखो जब भी क्वेश्चन कुछ बड़ा है ना, देखो जब भी इतना करीबन 8 से 10 लेटर आए, तो आपको क्या करना है, पहले जो है लेटर काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर है। तो सर हम इन्हें जो है ना 5-5 के ग्रुप में बांट सकते हैं। कैसे, देखो 1 2 3 4 5 और ये 5, यहाँ भी देख लो ये 5 और ये 5। अब जो है आप देखोगे यहाँ 3 2 5, इसमें जो है क्या करा गया है। अच्छा आप जो है एक बात और देख रहे होगे यहाँ, क्या सर यहाँ जो है ना OC है सर, यहाँ जो है OC है, जबकि यहाँ CO है। अर्थात ये जो है ये वाला लेटर, ये वाला पूरा 2 के 2 यहाँ लिख दिया, लेकिन यहाँ OC है, यहाँ CO है, लेकिन यहाँ OC है। तो जो पहले स्थान पर था वो दूसरे स्थान पर लिख दिया, तो दूसरे पे था वो पहले पे कर दिया। सेम यहाँ देखो, यहाँ भी तो यही है, यहाँ NT है, यहाँ देखो NT है, तो यहाँ क्या है NT, तो यहाँ भी NT। तो I, यहाँ देखो RI, यहाँ IR, यहाँ BU, यहाँ BU, यहाँ TI, यहाँ क्या है TE, यहाँ ET। तो आप जो है ना एक बात समझ रहे होगे सर, क्या सर यहाँ से जो है हम एक बात ये समझ रहे हैं, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये 5वां। अच्छा पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, समझ रहे हो नहीं। अब देखो पहला जो है ये CO था, लेकिन ये OC कर दिया, लेकिन इसमें चेंजमेंट होगी ना। देखो ये शुरू में था, C शुरू में था, यहाँ लास्ट में हो गया, यहाँ O पहले हो गया, लेकिन इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करी। यहाँ NT था तो यहाँ NT है, मानोगे नहीं। यहाँ RI था तो यहाँ IR कर दिया, इसमें चेंजमेंट करी। यहाँ BU था तो यहाँ BU रहने दिया, लेकिन यहाँ TE था तो यहाँ ET कर दिया। तो देखो जितने भी विषम नंबर है, जितने भी ये विषम नंबर है, उनमें तो कर रहे हैं चेंजमेंट, और जो सम नंबर है उनमें कोई चेंजमेंट नहीं, समझिए। तो इनमें भी जो है ग्रुप में डिवाइड कर दो, 2-2 के ग्रुप में डिवाइड कर दो। अच्छा 1 2 3 4 ये 5। अच्छा इधर से हमें छठा लेटर बताना है, इधर से हमें छठा लेटर बताना है। तो आपको पता है सर छठा लेटर जो आएगा वो तीसरे ग्रुप में आएगा, छठा जो लेटर आएगा वो तीसरे ग्रुप में आएगा। तो बस तीसरे ग्रुप को देखो, यहाँ तीसरा ग्रुप ये है, ये तो है, और तीसरे ग्रुप में जो है चेंजमेंट करी गई है। देखो RI था तो यहाँ
आई आर कर दिया, तो इसमें भी आप चेंजमेंट कर दो, ये आ जाएगा ए एल। तो देखो इससे जो है 2 ग्रुप पीछे रहे होंगे, इससे जो है 2 ग्रुप पीछे रहे होंगे, अर्थात 4 लेटर इससे पीछे रहे होंगे, 4 लेटर इससे पीछे, ओ से पीछे 4 और 5वां ये और छठा ये, और हमसे ये तो पूछा था छठा एल। इसका क्या हो जाएगा आंसर एल। ऑप्शन नंबर देख लो। अगर आपके ऐसा समझ में ना आया हो तो अभी से पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे हम। अगर आपके ऐसे समझ में ना आया हो तो आपको ये पूरा सॉल्व करके भी दिखाया जाएगा। देखो क्या है एल, ऑप्शन नंबर डी। देखो इसे जो है इस तरीके से लिखना है, देखो इसे जो है चेंज करना है, इसमें सी ओ था तो ओ सी, तो इसे करना है ओ पी, इसमें कोई छेड़खानी नहीं। चौथा इसमें कोई छेड़खानी नहीं। 5वां इसे लिखना है ई एस। देखो जैसे ये था, इसे उल्टा करके लिख देता तो यहाँ भी, तो देखो 1 2 3 4 5 6, यही तो पूछा था हमसे। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया आपसे, यदि, और ये जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2020 में आया था। देखो इसमें बोला गया हमसे SEASONAL, इसका कोड किया गया है ESSANOLA। तो इसका कोड हमें बताना है ई क्या है SEPARATE, इसका कोड बताना है। कैसे? देखो कोई ना कोई पर्टिकुलर लॉजिक के साथ चेंज हुआ होगा। कैसे? देखो इसे भी 2 के ग्रुप में बांट दो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अच्छा ये SE था, SE था, लेकिन यहाँ जो है ES हो गया, इसका उल्टा कर दिया। पहला ग्रुप था तो पहले ग्रुप में चेंज करा, लेकिन यहाँ SE था तो ES कर दिया। यहाँ देखो यहाँ भी उल्टा कर दिया, AS था तो SA कर दिया। यहाँ ON था तो यहाँ NO कर दिया। यहाँ AL था, यहाँ LA कर दिया। यहाँ भी देखो यही कर दो, पहले 2 के ग्रुप में डिवाइड कर दो इसे, तो यहाँ आएगा ES और लास्ट में आएगा ET। किस ऑप्शन में है देख लो, पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता है नहीं, और आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये है देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 14, और ये है देखो शुरू में किस में ई है, तो शुरू में जो है 3 ऑप्शनों में ई है। अब देखो एस किस में है, ES, और लास्ट में देखो ET। तो ये है सिर्फ ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। देख लो आप, ऑप्शन नंबर डी है क्वेश्चन नंबर 15। अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो देखो AR, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया हमसे इसमें बोला हमसे देखो, यदि किसी कोड भाषा में, सांकेतिक भाषा में SIMILAR इसका कोड किया गया है IZORNRH, इसका कोड इससे किया गया है, तो हमें बताना है किसका कोड, NATURAL। देखो इसमें लॉजिक फाइंड करो क्या है। इसमें जो है ना क्या करा गया है सर, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम 3 3 के ग्रुप में बांटते हैं ना, 13 9
देखो जब आपके समझ में लॉजिक ना आए तो आप जो है सिंपल इन पे कर दो करो नंबर, क्या कर दो, नंबरिंग। 15, 18, 19, 9, 13, 9, 12, 1, 18। अब देख लो सीधे सीधे तो कोई लॉजिक है नहीं इसमें। तीन तीन के रूप में बांट कर देख लो। तो अगर हम इसमें से 3 माइनस कर दें 19 में से, 19 में 4 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा। इसमें से 4 माइनस करेंगे तो ये नहीं आने का। अपोजिट देखो, अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट। एच का आई का। तो देखो ये क्या है ना, एक दूसरे का अपोजिट है। देखो आपको पता होना चाहिए एच का अपोजिट एस होता है, एच का अपोजिट एस। तो देखो एच का अपोजिट एस। तो देखो और अपोजिट जो लेटर होते हैं उनका सम होता है 27। तो देखो हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, एम मैन, ओ देखो आई का इंडियन रेलवे, एल का ओ, ए जेड आर इंडियन रेलवे। इसका भी आप कर दो अपोजिट, इसका भी कर दो आप अपोजिट। एम का अपोजिट एन या एन का अपोजिट एम, कुछ भी कह सकते हो। एल का ओ। अपोजिट लेटर जो है आपको याद होने चाहिए अच्छी तरीके से। देखो इंडियन रेलवे, पूरा सॉल्व करना चाहते हो पूरा सॉल्व कर लो, नहीं तो भैया आप ऑप्शन देखो। अब ऑप्शन देखो SIM, देखो अब किस में है, जो शुरू में OZI, OZI और लास्ट में M होना चाहिए। तो देखो M जो है ना सिर्फ ऑप्शन नंबर B में है और A में है, लेकिन पहले ऑप्शन में भी OZI है और B ऑप्शन में भी, तो कहीं ना कहीं अब इसका दूसरा लेटर निकाल लो, अर्थात यहाँ Z आएगा। और ये किस ऑप्शन में है, ये सिर्फ ऑप्शन नंबर A में है। अंतिम 2 लेटर देख लो, ZM किस में है, अरे A में तो है। तो बस ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या था इसमें, अपोजिट लेटर थे एक दूसरे के अपोजिट। देखो अपोजिट थे ना। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है, किसी निश्चित या सांकेतिक भाषा में TIGER टाइगर, इसका कोड किया गया है GRTBI से। तो हमें जो बताना है वो बताना है HMZPB, इसका कोड बताना है। कोई ना कोई पर्टिकुलर लॉजिक लगा होगा, तो उसी लॉजिक के साथ इसका कोड हमें बताना है। तो बताओ फाइंड करो इसमें कौन सा लॉजिक है। इसमें जो है क्या लॉजिक है देखो, और जहाँ तक कि हमें पता है इसमें क्या है, आप देख रहे होगे एक दूसरे के क्या है अपोजिट। देखो एक दूसरे के जो लेटर है सभी क्या है अपोजिट, और आपको अच्छी तरीके से पता है अपोजिट जो लेटर होते हैं उनका होता है सम 27। अपोजिट लेटर का जो वो होता है सम, वो होता है 27। देखो GT रोड इंडियन रेलवे और GT रोड इवनिंग और इंडियन रेलवे क्या है एक दूसरे के अपोजिट। अब यहाँ देखो यहाँ भी अपोजिट कर दो, इवनिंग
कानपुर, AZ, M मैन और हाई स्कूल किस ऑप्शन में है देख लो। क्वेश्चन नंबर 16 इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर SNAKE, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप चेक कर सकते हो 17 में बोला गया है, देखो 17 में बोला गया है किसी खास कोड में या भाषा में CERTAIN इसका कोड किया गया है XBIGZRM और इसका कोड किया गया है HBJFVMXB। तो हमें जो है फाइनली बताना है REQ। हालांकि यहाँ सवाल लगाएंगे हम, देखो यहाँ लिखते हैं हमें जो बताना है फाइनली बताना है REQUIRD इसका कोड हमें बताना है। देखो इस क्वेश्चन में बताया गया है जो लॉजिक के साथ जो ये जो है इस लॉजिक जो है इसका कोड करा गया, देखो इससे इससे तो इसका जो है किससे कोड किया जाएगा। लॉजिक जो है दोनों में सेम होना चाहिए, जो लॉजिक यहाँ होना चाहिए वही लॉजिक यहाँ, और उसी लॉजिक के साथ इसका कोड करना है हमें। लॉजिक फाइंड कर लो क्या है सर। लॉजिक तो फाइंड करेंगे। देखो एक दूसरे के क्या है अपोजिट, आप देख रहे होगे एक दूसरे के क्या है अपोजिट, मानोगे नहीं। देखो इसका अपोजिट, ये अपोजिट लेटर जो है आपको याद होना चाहिए। अपोजिट जो लेटर है आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। अगर देखो आपका अपोजिट लेटर याद ना हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आपको कमेंट करना है, तो हम जो है आपके लिए अपोजिट लेटर की जो है एक कंप्लीट वीडियो लाएंगे। तो देखो ये सभी जो है एक दूसरे का अपोजिट है। GT रोड, AZ, इंडियन रेलवे, M मैन, और ये भी देखो इवनिंग, C6 M मैन, E इवनिंग, F फ्यू, J जंगल क्यून, E इवनिंग और हाई स्कूल, H हाई स्कूल। इस प्रकार से ये क्या है अपोजिट, तो यहाँ भी अपोजिट कर दो। जंगल R का देखो क्या होगा, और यहाँ से भी देख सकते हो आप इंडियन रेलवे। यहाँ पे एक तरीके से आउट कर सकते हो, D इसमें है कहीं, हालांकि कॉमन कोडिंग का है तो क्वेश्चन नहीं हो। चलो अपोजिट करो इसका, जंगल क्यून। देखो I का इंडियन रेलवे, आप जो है पूरा सॉल्व ना करके D ड्यू। देखो किस ऑप्शन में शुरू में I है और लास्ट में W है, किस ऑप्शन में शुरू में I है और लास्ट में W है। तो ऐसा जो है ना सिर्फ एक ऑप्शन है और वो है ऑप्शन नंबर D, वो है ऑप्शन नंबर सिर्फ D। तो बस D हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 18। इसका जो है हो जाएगा D, क्वेश्चन नंबर 18। क्या बात बोली। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया आपसे क्वेश्चन नंबर 18 देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BETTER क्या हो गया बेटर, चलो जो भी है, इसका कोड किया गया है EHWQBO। तो हमें फाइनली बताना है FORMAL, इसका कोड बताना है। तो देखो कोई ना कोई पर्टिकुलर लॉजिक लगा होगा, क्या होगा लॉजिक, देखो क्या है सर लॉजिक।
लॉजिक, लॉजिक है इसमें। देखो अपोजिट है क्या, देखो एक दूसरे के, ये अपोजिट तो है नहीं, अपोजिट नहीं है। तो देखो क्या इसमें ऐसा करा गया है, अगर हम इसमें 2 में 3 जोड़ दें तो 5 जाएगा, 5 में 3 जोड़ दें तो 8 जाएगा, 20 में 3 जोड़ दें तो 23 जाएगा। अगर 20 में हम 4 जोड़ते हैं तो फिर लॉजिक यहाँ क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या लगा, क्या पता इसमें से, इसमें 3 जोड़ा है, इसमें 3 जोड़ा है, इसमें 3 जोड़ा है, क्या करा गया हो, उसमें 3 घटाया गया हो, मानोगे नहीं, 3 घटाया गया हो। तो 20 में से 3 माइनस करोगे 17। इसी प्रकार यहाँ देखो, इसी प्रकार यहाँ देखो 3 3 माइनस कर, देखो शुरू में जो है 3 लेटर में जो है 3 प्लस करा गया है, और अंतिम के जो 3 लेटर है उनमें 3 3 माइनस करा गया है। तो सेम प्रोसेस देख लो, इन तीनों में जो है 3 3 माइनस करना है, जबकि इन शुरू के 3 में प्लस करना है। एफ जो होता है वो होता है 6 पे 3 ऐड करेंगे 9 जाएगा, और 9 पे आता है आई। यहाँ देख लो एल होता है 12 पे, 12 में से जो 3 माइनस करते हैं वो आता है आई, यानी कि 9। देख लो किस ऑप्शन में, शुरू में लास्ट में दोनों तरफ क्या है, आई। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन है ऐसा, तो ऐसे जो है ना 2 ऑप्शन है, और वो है ए और सी। तो ऐसे तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे हम, इससे तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे क्या ए है क्या सी। तो अब जो है ना आप कहीं ना कहीं आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि देखो सेकंड लास्ट लेटर भी क्या है इसमें, एक्स, और दोनों में क्या है एक्स एक्स। तो कहीं ना कहीं पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, कर लो। देखो 15 में 3 18, 18 में 3 21, किस ऑप्शन में शुरू में है ये, यू, जबकि उसमें है अर्थ, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला क्या बात बोलिए। तो देखो 19 में बोला गया है, 19 में बोला गया है देखो आज जो क्वेश्चन करेंगे हम कहाँ तक करेंगे, आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 तक, क्योंकि 23 से जो है टाइप 2 स्टार्ट हो जाएगा। टाइप 2 स्टार्ट कहाँ से, 23 से। तो देखो 19 में बोला गया है, क्वेश्चन डाल लेना आप, 19 है COMPATI, इसका जो कोड किया गया है वो करा गया है BQND, जो भी है लिख लेना आप, के और AHS। तो हमें जो बताना है वो बताना है STAB, IL, और ये क्या है, ये आई है, LISED। देखो कोई ना कोई लॉजिक के साथ चेंज हुआ होगा, लॉजिक क्या है फाइंड करो। 15 17 काफ़ी लेटर है, ग्रुपिंग कर लो इनकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 5 के 5 5 में ब्रेक कर लो, 1 2 3 2 5, और ये 5 और ये 5। है कोई लॉजिक सर, लॉजिक है, लॉजिक तो है क्या सर, 3 पे है, यो 4 पे है, यो 15 पे है, यो 16 पे है, यो 13 पे है, यो 14 पे है, यो 15 पे है, यो 16 पे है, यो 17 पे है, यो 1 पे है, यो 2 पे है। सिंपल इसमें 1 1 प्लस करा गया है, सिंपल इसमें 1 1 प्लस करा गया है। देखो यहाँ भी देखो आप, ई था यानी कि 5, तो यहाँ 4, तो फिर इसमें 1 1 माइनस कर दिया। देखो जबकि यहाँ 1 1 प्लस करा गया है, यहाँ 1 1 माइनस करा गया है। देखो यहाँ भी देखो 20 19 9 8 2
1 12 11 5 4। तो शुरू के 5 लेटर में जो है, शुरू के 5 जो लेटर है उनमें जो है एक एक करा गया है प्लस, जबकि अंतिम 5 लेटर जो है उनमें करा गया है एक एक माइनस। अंतिम 5 में एक एक माइनस। तो बस शुरू के 5 लेटर में तुम भी जो है, आप भी जो है +1 करो और इनमें -1 कर दो। और ये क्या है देखो, क्रॉस पैटर्न बननी है इस जगह। देखो पहला 5 में, तो देखो यहाँ 19 20 यानी कि टी यहाँ आएगा, 9 यानी कि 10 यहाँ आएगा, जे और 5वें नंबर पर होना चाहिए टी। देखो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, जे। तो जे जो है 3 ऑप्शन में है और 5वें नंबर पर टी। और लास्ट में क्या आएगा, 12 12 और 11 पे लास्ट में तो आएगा के और शुरू में आएगा जे। शुरू में जे और लास्ट में के। तो एक जो है सिर्फ ऑप्शन नंबर डी है ऐसा, जिसमें शुरू में क्या है जे और लास्ट में के। तो बस पूरा सॉल्व करने की कोई आवश्यकता है नहीं, पूरा सॉल्व करने की कोई आवश्यकता है नहीं। इसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है PHONE। इसका जो है कोड किया है इन्होंने FRSLQ। तो हमें जो है फाइनली बताना है NUM BER नंबर का कोड हमें बताना है। तो पहले जो है यहाँ जो है लॉजिक फाइंड करो क्या है, पहले आप यहाँ लॉजिक फाइंड करो क्या है, फिर इसका कोड बताओ। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 21 REQUIRE। इसका कोड करा गया है IRER इसका कोड किया गया है इससे। तो हमें जो है इसमें फाइनली बताना है TAR NISH इसका कोड बताना है। देखो क्या लॉजिक है इसमें, तो देखो इसमें जो है 16 8 15 14 और ये 5 17 12 19 18। तो देखो इसमें क्या लॉजिक है, अगर हम 16 में 1 जोड़ेंगे 17 1 जोड़ दिया, इसी प्रकार 5 में 1 6। अगर हम इसमें 4 जोड़ दें तो 12, इसमें 4 जोड़ेंगे 18 और इसमें 4 जोड़ेंगे 19। लगा दो यहाँ भी 5 लेटर है। तो देखो इसमें 1 जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ 1 जोड़ा था, तो यहाँ जाएगा 15 और 15 पे आता है ओ। इसी प्रकार आई आता है, देखो यहाँ R 18 पे 19 पे आएगा S। अब जो है 4 4 ऐड करना है, E 5 पे 4 ऐड करेंगे 9, यहाँ 4 ऐड कर दो U 21 पे 4 ऐड करेंगे 25। 25 पे क्या आता है बाई, और यहाँ 4 ऐड करेंगे तो यहाँ जाएगा 6 और यहाँ M 13 4 ऐड करेंगे 17 है क्या। देखो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 20 SIFQ/O, ऑप्शन नंबर बी। आप जो है पहले लेटर से भी चेक कर सकते थे। 21 में देखो क्या है, इसमें जो है ना ये 3 लेटर देखो शुरू के, ये अंतिम में पहुँचा दिए, लेकिन ये जो है ना REQ था तो यहाँ कर दिया QER, लेकिन इनका जो है ना देखो शुरू में तो लास्ट में कर दिया, ये सेकंड पे था ये सेकंड पे रहने दिया, और ये लास्ट में तो शुरू में ला दिया। अब यहाँ देखो इसमें इन्होंने सिंपल एक ऐड कर दिया, 21 पे है ये 22 पे है तो एक ऐड कर दिया, लेकिन ये जो है तीनों के तीनों सेम इस प्रकार से लिख दिए। तो आप भी जो है ना ये 3 तो पहुँचा दो लास्ट में, लेकिन R आएगा यहाँ, A आएगा यहाँ, T आएगा यहाँ, इसमें एक ऐड कर दो आप, और ये सेम इसी प्रकार से लिख दो, ये सेम इसी प्रकार से लिख दो। है क्या ऑप्शन देखो, ISH, देखो किस ऑप्शन में है जो ISH, क्वेश्चन नंबर 21 ISH, और लास्ट में RAT, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 22 आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 जो है आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। फिर जो है हमारा जो आएगा वो आएगा नंबर कोडिंग, फिर जो आएगा हमारा वो आएगा टाइप 2 नंबर कोडिंग, उसे देखेंगे हम अगली क्लास में। नंबर कोडिंग जो है वो देखेंगे हम अगली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 22 और देख लो। तो इसमें बोला गया आपसे, देखो यदि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में BAT इसका कोड किया गया है ACZBSU, तो हमें बताना है 6 का कोड क्या होगा। 6 का कोड क्या होगा, देखो कोई लॉजिक होगा इसमें, कोई लॉजिक होगा इसमें। देखो क्या है सर, जैसे कि आपको पता है और हमें पता है B से पहले क्या आता है A, B से पहले A और B के बाद में C। देखो B से पहले A, B से बाद में C, और आप इसे ऐसा भी कह सकते हो, इसमें एक बारी तो प्लस करके लिख दो, एक बारी इसमें माइनस करके लिख दो, एक बारी प्लस करके लिख दो। देखो 2 में से एक बारी माइनस कर दो तो एक आएगा, एक पे A, इसमें प्लस करेंगे तो C। सेम इस देखो, अब आप बोलो सर एक में से एक प्लस करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 का मतलब Z। आप चेक कर लेना, ये जो है मैंने आपको ये बात जो है पहली क्लास में बताई थी। सेम प्रोसेस देखो यहाँ T से पहले S, S के बाद T से पहले S और S के बाद U। तो यहाँ देखो S से पहले S आता है 19 पे, 19 पे आता है S, और 18 पे क्या बताओ 20 पे T, J 24, 23 पे आता है W, 23 पे W, 24 पे X। तो ये हो जाएगा फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देख लो, इसमें जो है एक प्लस करके लिखना है, ना कि सेम। अरे प्लस कर लो, इसमें 24, 25, 22 आएगा नहीं, 24 में एक ऐड करेंगे 25, 25 पे 22। तो दोस्तों आज की क्लास को जो है हम यहाँ क्या करते हैं समापन।